गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और बताइए कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो व्लॉग है ये शायद ट्यूसडे या वेडनेसडे का व्लॉग है, सही से मुझे याद नहीं है। तो जैसे कि आपको बताया कि इन दिनों व्लॉग मेरे थोड़े से लेट आ रहे हैं, क्योंकि मैंने एक्स्ट्रा में व्लॉग बना के रखे हैं। मुझे जाना है शादी में, मैंने आपको बताया हुआ है। तो इसी वजह से जो है ये ब्लॉग आपके पास लेट आ रहा है। तो शाम के करीब पौने 6 के आसपास का यहाँ पर टाइम हो रहा है और मैं लगा रही हूँ मशीन। आज जो है मैंने सुबह मशीन नहीं लगा पाई थी और कपड़े थे, तो मैंने कहा चलिए अब मैं लगा लेती हूँ। और सुबह मशीन मैंने क्यों नहीं लगा पाई थी वो भी मैं आपको बताऊँगी। तो यहाँ पर ना सारे जो भी कपड़े थे मैंने मशीन में डाल दिए हैं। तो ये है कि कपड़े धुलते रहेंगे और साथ ही साथ मैं अपना जो डिनर की तैयारी है वो भी करती रहूँगी। तो डिनर भी मैं थोड़ा-सा जो है जल्दी ही बना रही हूँ। असल में हुआ क्या था कि आज ना सुबह साढ़े 5 बजे के आसपास जो है हमारे पास एक खबर आई। जैसे कि आप थोड़ा बहुत तो समझ ही गए होंगे। बहुत बुरी खबर आई, मैं आपको क्या ही बताऊँ, आप सब खुद समझदार हैं, समझ गए होंगे। तो हमारे ना जानने वाले हैं, रिलेशन में तो नहीं हैं, बट हाँ जानने वाले हैं, अच्छी खासी जान पहचान थी, काफ़ी अच्छी। तो सुबह-सुबह जो है 5:30 बजे के आसपास हम लोग सो रहे थे। सो नहीं रहे थे, मैं तो जाग गई थी, बाकी सब सो रहे थे कि इस तरह से कि हस्बैंड के जो है जानने वाले हैं, उनकी जो बेटी है वो जो है सबको छोड़कर चली गई है। तो सच में सुबह-सुबह का एक तो टाइम था, मैं बच्चों के लिए तैयारी कर रही थी खाना वग़ैरह बनाने की। एकदम सुबह-सुबह से इस तरह खबर आ गई ना, तो यकीन मानिए कि सुनकर ना एक बोलते हैं ना धक्का-सा लग गया। मैं तो एकदम शॉक्ड रह गई कि एकदम से अचानक से ये क्या हो गया। एक हँसता-खेलता जो परिवार था वो उजड़ गया। एक ही उनकी बेटी थी, अ, 14-15 साल की होगी। तो कौन थे, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, वो सब देखिए मैं यहाँ पर शेयर नहीं करूँगी। बट बहुत बुरा हुआ, सच में भगवान ने बहुत बुरा किया। एकदम मैं क्या बताऊँ, मेरे पास जो है शब्द नहीं है बताने के लिए। बस जैसे ही मैंने सुना ना, ये समझिए मेरी बहुत बुरी हालत हो गई। काफ़ी अच्छी जो है जान-पहचान थी और एकदम से ऐसी कोई खबर मिल जाए। कुछ दिनों तक सब कुछ एकदम ठीक था, बट एकदम से अचानक से क्या हो गया, तो बहुत बुरा हाल हुआ। फिर जैसे-तैसे जो है मैंने हमें जाना था वहाँ पे, बट बच्चों को मैं नहीं ले जा सकती थी। इस तरह के माहौल में बच्चों को ले जाना ठीक नहीं होता है। तो बच्चों को मैंने बिना कुछ जो है बताए, बिना कुछ उसके मैंने बच्चों के लिए जो है टिफ़िन रेडी कर दिया और टिफ़िन भी क्या, फिर मेरी बिल्कुल हालत ही नहीं हुई कि मैं कुछ पर कर पाऊँ। जैसे-तैसे जो है मैंने बस आटा गूँथ कर जो कसूरी मेथी होती है उसके नमक मसाला डालकर पराठे बना दिए बाबू के टिफ़िन के लिए भी। और उसके बाद फिर जल्दी में मैंने सारा अपना जो भी काम था क्लीनिंग का वो निपटाया। अभी को स्कूल भेजने के बाद तुरंत हम लोग निकल गए वहाँ के लिए। और मैंने जो है सब्ज़ी भी नहीं बनाई थी, यकीन मानिए। आटा बस जो लगाया था बाबू के पराठे के लिए, तो वही आटा लगा हुआ रखा था, सिर्फ़ उसकी रोटी बना ली थी। तो वही जो है बाद में हम लोगों ने वहाँ से जब लौट आए थे दही के साथ खाई थी। सब्ज़ी वग़ैरह मैंने कुछ नहीं बनाई, क्योंकि मेरा बिल्कुल भी मन ही नहीं हुआ कुछ भी करने का। क्योंकि होता है ना, बेशक रिलेशन ना हो बट किसी से अच्छी जान-पहचान हो, अच्छे जानने वाले हों, तो होता है ना कि एक दिल का रिश्ता जुड़ जाता है, वही वाला हिसाब था। काफ़ी अच्छे जानने वाले थे। तो बहुत ज़्यादा जो है दुःख हो रहा था ये सुन के कि एकदम से क्या हो गया। उन माँ-बाप पर क्या बीत रही होगी। जब मेरा सुनकर ये हाल था, तो उनके ऊपर, उनके दिल पर क्या बीत रही होगी। यही सोच-सोच कर मेरा बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो रहा था, बहुत ज़्यादा। यकीन मानिए वहाँ पर जब हम लोग गए ना, तो बहुत बुरा जो है हाल था। सभी लोगों को देख-देख कर ना मुझे भी इतना रोना आ रहा था, इतना भी रोना आ रहा था कि मैं आपको क्या बताऊँ। वहाँ से लौट कर आए ना, तो हस्बैंड फिर भी जो है खाना खाकर चले गए थे दही के साथ। मैंने तो जैसे-तैसे एक रोटी खाई और बस अपनी मेडिसिन ली।
क्योंकि मेरे ना वहाँ से लौटने के बाद इतना सर में दर्द हो रहा था, इतना सर में दर्द हो रहा था, क्योंकि सुबह-सुबह एकदम से होता है ना, जागते हैं तो वैसे भी थोड़ा अजीब-सा ही मन होता है, और एकदम सुबह-सुबह इस तरह की कोई खबर मिल जाए, तो शरीर एकदम से ना ऐसा हो जाता है जैसे कि हाँ, अंदर से पूरा हिल गया, बहुत कमज़ोर-सा, कमज़ोरी-सी। तो वही मेरा हाल था, सुबह-सुबह एकदम ऐसी खबर मिल गई, फिर जैसे-तैसे मैंने अपने काम तो निपटाए, बट दिमाग में वही सब चल रहा था। मैं काम सारे कर रही थी, बट दिमाग में मेरा वही सब जो है घूम रहा था कि कैसे क्या हो गया अचानक से एकदम। अ, बहुत जो है बुरा हाल था, तो बस वही था। तो इसी वजह से सुबह फिर मैं जो है कपड़े वगैरह नहीं धुल पाई थी, क्योंकि जल्दी-जल्दी में हमें वहाँ जाना था। फिर शाम को जो है मैंने सोचा कि चलिए अब देखिए, काम तो कुछ नहीं रुकते हैं, काम सब करने होते हैं। जिनके घर में ये सब हुआ है उनके भी सब काम होंगे, वो लोग भी जिएँगे, सब कुछ होगा। तो फिर हम तो फिर भी जो है दूर हैं। तो मैंने जो है मशीन लगा दी, उसके बाद फिर मैं अपनी डिनर की तैयारी करने लगी। सुबह से शाम हो गई थी, मेरा मन बहुत उदास था, बहुत ज़्यादा। बट काम मैं कर रही थी। लेकिन जो है बोलते हैं ना कि शरीर यहाँ और दिमाग वहाँ वहाँ, वही मेरा हिसाब था। तो बस यहाँ पर जो है जो सब्ज़ी है वो मैंने बना कर रख दी है। सब्ज़ी मैंने बनाई है आज आलू और जो मूँग की दाल की बड़ी होती हैं वो, और सुबह सब्ज़ी बनी नहीं थी, तो सुबह सही से किसी ने खाना भी नहीं खाया, तो मैंने वही बनाई है और थोड़ा ग्रेवी वाली बनाई है। और रोटी, जैसे कि मैंने आपको बताया, सुबह मैंने खाई नहीं थी, और 1-2 रोटी एक्स्ट्रा ही बनाती हूँ, तो इस तरह से जो है 4-5 रोटी रखी हुई हैं। तो रोटी बनाने का मेरा बिल्कुल मन नहीं था, तो बस यहाँ पर मैंने चावल रख दिए हैं थोड़े से बनने के लिए, और यहाँ पर दूध रखा हुआ था एक्स्ट्रा भगोने में, थोड़ा दूध था तो वो मैंने दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर दिया, क्योंकि बड़ा भगोना जो है घिरा हुआ था, तो वो मैंने खाली करके अब यहाँ पे थोड़े बहुत जो बर्तन हैं वो मैं धुल देती हूँ। तो बस वही था। रह रह कर वही सारी चीज़ें दिमाग में आ रही थी कि ऐसे क्या हो गया, क्या हो गया? और प्लीज़ आप सभी से भी रिक्वेस्ट है कि इस बारे में कोई मुझसे कमेंट मत कीजिएगा, क्योंकि मैं कुछ नहीं बता पाऊँगी कि क्या हुआ, कैसे हुआ। बस ये था कि हाँ, एक हँसता-खेलता परिवार उजड़ गया। भगवान ने जो है बहुत बुरा किया, सच में ऐसा किसी के साथ ना हो। ऐसा दिन जो है भगवान किसी भी माँ-बाप को ना दिखाए, जैसा कि आज उन्हें दिखाया। तो ये सारी चीज़ें सुन के सच में बहुत बुरा लगता है। कभी-कभी ऐसा लगता है कि क्या सच में जो है भगवान है? अगर भगवान हो तो सच में किसी के साथ ऐसा ना हो। बट अब क्या किया जा सकता है, जो होना होता है उसे कोई नहीं रोक पाता। तो ये इस व्लॉग में ज़्यादा कुछ था नहीं, जो भी कुछ था बस यही था, और ज़्यादा कुछ मेरा शेयर करने का मन भी नहीं था। तो छोटा-सा ही व्लॉग है। तो वहाँ पर देखिए, बर्तन वग़ैरह धुलने के बाद मैंने चावल जो थे वो देखे, तो चावल भी बन गए थे। अब मैं जाऊँगी हाथ मुँह धुलने के लिए, उसके बाद हम लोग जो है डिनर करेंगे। उस व्लॉग को यहीं पर करूँगी एंड बाय।